वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं धीरेन्द्र सिंह कीवा इंडस्ट्रीज लुधियाना की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है वो हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने जा रहा है। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग इस मीटिंग में अटेंड नहीं कर पाए हैं तो ये मीटिंग फेसबुक पे भी बिल्कुल लाइव चल रहा है। आज अगर अटेंड नहीं कर पाए हैं तो इस फेसबुक का लिंक अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि आप ये देखिए, ये जो मीटिंग है ये हमेशा के लिए फेसबुक के ऊपर रहेगी। तो आप इस मीटिंग का, इस वीडियो का जो लिंक है वो बार बार शेयर कर सकते हैं। किसी को नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। राइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है और देखते हैं क्या कुछ हमें नया सीखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों अगर मैं लीडर बनना चाहता हूं, इफ आई वांट टू बिकम अ लीडर, तो मेरे को सीखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज, अगर मैं लीडर बनना चाहता हूं तो मेरे को सीखना पड़ेगा कुछ ना कुछ नया। रोजाना मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना ही पड़ेगा। राइट, और इसके लिए जो बेसिक नॉलेज है वो हमें जरूर सीखनी चाहिए। देखिए, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो बेसिक चीजें होती हैं वो हमें पता होना चाहिए। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हम कीवा इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हमें कीवा इंडस्ट्रीज का कंपनी प्रोफाइल पता होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसके प्लान के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सभी चीजें जब पता चल जाती हैं तो भाई साहब हमने ऑर्डर कैसे लगाना है, ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, ये उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपको प्रोडक्ट प्लान और कंपनी प्रोफाइल के बारे में मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमें ऑर्डर लगाना आना चाहिए, नहीं तो हम हर बार क्या देखेंगे, हम हर बार लीडर को देखेंगे। लीडर आएगा अब लीडर ऑर्डर लगाएगा, लीडर आएगा अब लीडर ज्वाइनिंग लगाएगा। भाई साहब हम कब करेंगे, हम ये काम कब करेंगे? डाउनलाइन मैंने चेक करना है कि मेरे डाउनलाइन में कितने लोग हैं, मेरी इनकम कितनी इनकम आ रही है, कहां से इनकम आ रही है, कैसे चेक करना है। तो दोस्तों वो सभी चीजों की आज हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। तो आप सभी ने डायरी पेन अपना साथ में रखना है और इस वीडियो का लिंक आप सभी जगह पे शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और साथ के साथ में प्रैक्टिकली आप खुद भी अपने आप करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है और देखते हैं सबसे पहले हाउ टू प्लेस ऑर्डर थ्रू कीवा ऐप। कीवा ऐप, कितने लोग कीवा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी टीम में से कितने लोग कीवा ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज यहां पे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कीवा ऐप। ओके, राइट। राइट, कुछ लोग वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग। देखिए इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, कीवा डील और कीवा ऐप दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट हैं। कीवा ऐप जहां से हम कीवा इंडस्ट्रीज का जो सामान है वो परचेज करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो परचेज करते हैं। कीवा डील जहां से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बाकी सभी एप्स को इस्तेमाल करने के लिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जितने भी एप्स वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए कीवा डील्स ऐप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम अपना यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं, डाउनलाइन चेक करते हैं, ज्वाइनिंग लगाते हैं, तो उसके लिए हमें कीवा ऐप इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर नहीं पता है तो इसको आज हम आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से कीवा ऐप का हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हाउ टू प्लेस ऑर्डर थ्रू कीवा ऐप। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने अगर ऑर्डर लगाना है, कीवा ऐप के जरिए लगाना है, तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे जब आप जाते हैं, राइट, तो आपने यहाँ पे सर्च करना है कीवा ऐप। यहाँ पे आपने लिखना है, अगर आप साथ के साथ में लिखना चाहते हैं, साथ के साथ में करना चाहते हैं तो आप साथ के साथ में भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बिल्कुल आराम से इसको करेंगे ताकि सभी इसको आसानी से समझ सके।
आपने यहाँ पे कर्सर यहाँ पे लेके आना है और आपने इस कीवा ऐप को आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है, राइट। कीवा ऐप आपने सर्च करना है और यहाँ पे आपने इस कीवा ऐप को यहाँ पे आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये चीज पहले चीज क्लियर हो गया, पहला स्टेप कि हमें गूगल प्ले स्टोर पे जाके कीवा ऐप जो हमें यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आइकन है ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो कीवा इंडस्ट्रीज का ये जो ऐप है इसको आपने यहाँ पे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज, ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। आई थिंक ये सभी इसके बारे में जानते होंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे जो ऐप है इसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, यहाँ पे हमने ये जब इस तरीके से जो ऐप आपके पास जब खुल जाएगी तो यहाँ पे आपने ये जो ओपन कैश जो साइन है इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ओपन यानी कि आपने ऐप को ओपन करना है। तो माय डियर फ्रेंड, जब आप ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरीके से जो ऐप है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आपका जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो पेज ओपन होगा आपका, तो यहाँ पे आपने अपनी जो डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपने डिटेल्स जो है वो आपने भरनी है, राइट। इसके बारे में हम बात करेंगे कि डिटेल्स कैसी कैसी जो डिटेल है। ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब डिटेल्स हमने यहाँ पे भरनी है। यहाँ पे ऊपर आपने अपनी जो लॉगिन आईडी है वो आपने अपनी सिलेक्ट करनी है, राइट। नीचे आपने यूजर टाइप कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटर है या स्टॉकिस्ट है, राइट। अगर स्टॉकिस्ट है तो आपकी जो आईडी है वो डिफरेंट होगी। तो आपने पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आप एक स्टॉकिस्ट हैं। अगर आप स्टॉकिस्ट का चेक करना चाहते हैं तो स्टॉकिस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का चेक करना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्लिक करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑप्शन के ऊपर आपने जाके यहाँ पे क्लिक करना है। स्टॉकिस्ट है तो स्टॉकिस्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने जाके यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पे जो आपका आईडी होगा डिस्ट्रीब्यूटर का आईडी और पासवर्ड जो होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, तो आपने इसको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। दोस्तों ये एक डमी आईडी है, तो आप ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि यहाँ पे हमने किस तरीके से काम करना है, राइट। और आपने इसको लॉगिन कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और आपने इसको लॉगिन कर देना है। सेम स्टॉकिस्ट में भी ऐसा ही होता है। स्टॉकिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टॉकिस्ट का आईडी डालेंगे, स्टॉकिस्ट का पासवर्ड डालेंगे और उसको आप लॉगिन कर लेंगे। तो इसमें कंफ्यूज हमने नहीं होना है, राइट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपके सामने इस तरीके से पेज खुल जाएगा। होम पेज जो है आपके सामने, कीवा ऐप का जो होम पेज है वो आपके सामने इस तरीके से खुल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अगर कुछ लोग यहाँ पे साथ के साथ में कर रहे हैं तो आपको साथ के साथ में ये पता चल जाएगा कि कैसे ये जो पेज है वो ओपन हो रहा है। उसके बाद दोस्तों अब अगर हम अपना ऑर्डर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कुछ भी खरीदना चाहता हूं, राइट। तो यहाँ पे ये ऊपर से जो तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटर परचेज ऑर्डर का जो आइकन बना हुआ है, यहाँ पे जाके मैंने इसको क्लिक करना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। यहाँ पे मैं गया और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास जो पेज है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये वाला जो पेज है ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसको जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करता जाऊंगा, नीचे को जब मैं स्क्रॉल डाउन जब मैं इसको करता जाऊंगा तो ये सभी चीजें यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे जाके सर्च आइटम में जिस चीज की आप परचेज करना चाहते हैं, जो चीज आप खरीदना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। यानी कि जिस चीज को आपको शॉपिंग करनी है आप उसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, आपको कीवा सिल्वर प्लस लेना है, यहाँ पे कीवा सिल्वर प्लस लीजिए, वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। सर्च का बटन दबाइए, वो जो बार है वो आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगी। जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो वो आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा। या अगर आप सीधा ही इसको स्क्रॉल करके देखना चाहते हैं तो स्क्रॉल भी आप इसको कर सकते हैं, जैसी आपकी यहाँ पे इच्छा होगी। तो आप अगर कुछ भी आइटम देखना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल करते रहेंगे तो जो आइटम वगैरह है वो आपके सामने आती रहेंगी कि क्या क्या आइटम है। जो जो आइटम आपको पसंद होगी तो आपने उसका जो ऑर्डर है वो प्लेस करते चले जाना है।
ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, राइट। तो आगे चलते हैं। अब यहां पे मान लीजिए मैंने कुछ आइटम जो है वो लेनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने जितनी जितनी आइटम लेनी है वो मैंने यहाँ पे डालनी है। जैसे आम दशंटक मैंने यहाँ पे डाला कि मैंने 2 लेने हैं, 2 मैंने आम दशंटक लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला कि अकाई 750 ml, वो मैंने 1 लिया है। एसिडिटी के ड्रॉप्स मैंने कितने लिए हैं? 1 लिए हैं। यानी कि आपने यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है कि आपने कितने कितने लेने हैं। जैसे ही आप क्वांटिटी डालेंगे उसके नीचे आपको अमाउंट और बीपी शो होना शुरू हो जाएगा कि ये कितने रुपए का है और इसका कितना बीपी है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद भी अगर आप कुछ और आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वहां पे ऐड कर सकते हैं कि जितनी जितनी कोई और आइटम आप इसमें लेना चाहते हैं आप ऐड आइटम्स पे जाइए और जितनी भी आइटम्स आपने ऐड करनी है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है आपके ऊपर है, राइट। तो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जो जो चीजें मैं खरीद रहा हूं, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो परचेज आइटम की जो लिस्ट है ये मेरे को सारी दिखाई दे जाएगी कि मैं जिस जिस चीज का ऑर्डर लगाना चाहता हूं वो सभी चीजें मेरे को यहाँ पे ऊपर ऐसे जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी कि मैंने क्या क्या खरीद रहा हूँ, कितनी कितनी क्वांटिटी का मैं ये जो सामान है वो मैं खरीद रहा हूँ। तो ये सभी चीजें मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे ऊपर ये जो आपको लाल रेड जो आपको स्क्वायर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपने अपना डिलीवरी एड्रेस डालना है जहां पे आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं। जहां पे आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं वहां का आपने जो डिलीवरी एड्रेस है वो आपने यहां पे प्लेस करना है, राइट। इसके बाद जो आपका चूज फाइल है, यहां पे आपने जो पेमेंट की हुई है, अगर जैसे बैंक की स्लिप है या आपने ऑनलाइन कुछ पेमेंट किया है, पेटीएम वगैरह किया है, तो उसका जो स्क्रीनशॉट है या बैंक की स्लिप की जो कॉपी है उसकी फोटो खींच के आपने यहाँ पे चूज फाइल के अंदर आपने जो स्लिप है उसको आपने यहाँ पे डिपॉजिट कर देना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आपने यहाँ पे उसको डिपॉजिट कर देना है। क्लियर हो गया ये सभी चीजें, राइट। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आपने प्रोसीड टू सबमिट करना है और आप इसको आगे प्रोसीड कर जाएंगे। आप इसको जब सबमिट करेंगे तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। ये सिंपल सी दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है ऑर्डर प्लेस करना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें कुछ बहुत ज्यादा लगे कि हाँ इतना कुछ हो रहा है, नहीं, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब जो परचेज ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है वो हमें इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हो गया, ऑर्डर नंबर हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पैन नंबर, जो भी है, नाम वगैरह क्या है, जो सभी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद अब हमने पेमेंट करनी है। अगर तो आपने पहले पेमेंट की हुई है तो वहां पे आप उसकी जो स्लिप है वो डाल सकते हैं, या आप अभी पेमेंट अभी आपने करनी है तो आप पेमेंट मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, किस तरीके से आप पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ऑनलाइन जो पेमेंट मेथड है हम यहाँ पे चूज करते हैं, क्योंकि ये डमी आईडी है तो हम यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का जो मेथड है वो चूज करके देखते हैं कि अगर हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। ऑनलाइन पेमेंट हमने जब यहाँ पे क्लिक किया, चूज किया, तो दोस्तों हमारे सामने यहाँ पे ये जो नीचे आपको सबसे दिखाई दे रहा है ऑर्डर नाउ, ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला ऑर्डर नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट कितनी बन रही है, राइट, आपको टोटल बीपी कितना मिल रहा है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। आपने इसके बाद ऑर्डर नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन चूज करने के लिए बोला जाएगा कि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या यूपीआई, जो भी चीज आप यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऑप्शन उसको चूज कर सकते हैं और उसकी पेमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एंटर आपने कार्ड नंबर एंटर करना है, एक्सपायरी, सीवीवी, नेम ऑन द कार्ड आपने एंटर करना है
और ये आपका यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आपको ओटीपी आएगा, आप ओटीपी भरेंगे और आपको यहाँ पे जो कार्ड है वो सभी चीजें जो आपकी वो कंप्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल राइट। तो दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से जो ऑर्डर्स हैं वो हम प्लेस कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल सिंपल वे में हमने कोशिश की है इसको समझने की कि ऑर्डर किस तरीके से प्लेस किया जा सकता है। राइट। तो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू रजिस्टर न्यू मेंबर्स थ्रू कीवा ऐप। ऐप के जरिए हम ज्वाइनिंग किस तरीके से लगा सकते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपके पास कोई पर्सन आया है, कोई नया पर्सन आया है, आप उसकी ज्वाइनिंग लगाना चाहते हैं। राइट। तो उसकी ज्वाइनिंग खुद लगाइए, चाहे आप अपने सीनियर के सामने बैठ के, लेकिन ज्वाइनिंग खुद प्लेस कीजिए, अपने मोबाइल से प्लेस कीजिए। आपको पता चल जाएगा ज्वाइनिंग कैसे लगाते हैं, आपको पता चल जाएगा ऑर्डर कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर है कि आप ये किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। राइट। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे होम पेज के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट पेज है ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा जैसे ही होम पेज आएगा आपका। राइट। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो बार आपके सामने यहाँ पे बना हुआ है, राइट, ऊपर ये जो बार आपके सामने बना हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये जो एक बार है वो आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ पे आपने रजिस्टर के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि मैंने यहाँ पे रजिस्टर किया है। राइट। रजिस्टर पे आपने जाना है, यानी कि आपने न्यू ज्वाइनिंग आपने लगानी है। रजिस्टर के ऊपर आपने जाना है, देन आपने यहाँ पे चूज करना है। इस तरीके से जो फॉर्म है वो आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो चूज करनी है। सबसे पहले ऊपर आपने स्पॉन्सर आईडी आपने डालनी है। राइट। स्पॉन्सर आईडी आपने यहाँ पे प्लेस करनी है और उसके बाद आपने बाइनरी पोजीशन सिलेक्ट करनी है। बाइनरी पोजीशन ऑफ न्यू मेंबर, यानी कि न्यू मेंबर को आप राइट में लगाना चाहते हैं या लेफ्ट में लगाना चाहते हैं, वो इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, आप लेफ्ट में लगाना चाहते हैं या आप राइट में लगाना चाहते हैं। तो ये वाली जो बाइनरी पोजीशन है ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। राइट। तो जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना बाइनरी पोजीशन, उसके बाद आपने बाकी की जो डिटेल्स है वो सारी डालनी है। नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, वो सभी चीजें आपने, ईमेल वगैरह, ये सभी चीजें आपने यहाँ पे डालनी है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बाइनरी पोजीशन लेफ्ट में लेके चल रहे हैं, यानी कि हमने लेफ्ट लेग में अगर किसी को प्लेस करना है, तो हमने ये सभी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे हमने फिल कर देनी है। इसके अलावा जो बाकी की ईमेल आईडी होगी उनकी, उनका एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, उनका जो पोस्टल कोड हो गया, राइट, जो पिन कोड हो गया उनका, तो ये सभी चीजें हमने यहाँ पे फिल करते चले जाना है इसको। इसके अलावा आप यहाँ पे उनका जो पैन नंबर है, जो बैंक नेम है, अकाउंट टाइप है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर नेम है, बैंक का आईएफएससी कोड है, ये सभी चीजें आपने यहाँ पे फिल करनी है। और उसके बाद जो रजिस्टर का जो बटन है यहाँ पे आपने उसको क्लिक कर देना है। बिल्कुल सिंपल सा दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आईडी लगाने का कि क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे भरी हैं। एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको यहीं पे दिखा रहा हूं कि मान लीजिए लेफ्ट या राइट में हमने कुछ भी किया, कहीं पे भी अगर आप लगाना चाहते हैं, लेफ्ट में लगाना चाहते हैं या राइट में लगाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे मान लीजिए हमने लेफ्ट चूज किया है, तो उसके बाद हमने नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सभी हमने यहाँ पे डाला। उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला, अपना जो एड्रेस है वो डाला हमने, जो स्टेट है, जो सिटी है, जो पोस्टल कोड है, जो पिन कोड है, वो हमने यहाँ पे फिल किया। इसके बाद जो बैंक डिटेल है नए मेंबर की, जिसकी हम ज्वाइनिंग लगवा रहे हैं, उस मेंबर की जो बैंक डिटेल है वो हमने यहाँ पे फिल करनी है। पैन नंबर, बैंक नेम, अकाउंट टाइप, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक आईएफएससी कोड, ये सभी हमने फिल करना है। और नीचे जाके हमने रजिस्टर बटन के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है। राइट। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर
क्लिक करेंगे रजिस्टर के ऊपर तो ये जो न्यू आईडी है वो आपकी प्लेस हो चुकी है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है कि हमने जो आईडी है वो किस तरीके से लगानी है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपनी टीम के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो डेफिनेटली आपको जो ज्वाइनिंग है, आपकी जो टीम है उसको ज्वाइनिंग लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा। नहीं तो टीम वो आपकी तरफ देखेगी, वो हमेशा आपको ही देखेगी कब मेरा लीडर आएगा, कब वो ज्वाइनिंग लगाएगा। राइट सर, मैंने तो आपको भेजी थी, आपने लगाई नहीं है। आप अपने काम में उलझे हुए और वो आपके ऊपर बोल रहे हैं कि सर आप आईडी लगाइए, आईडी लगाइए, मेरे पास जो पर्सन है वो आया हुआ है। तो दोस्तों आईडी सबको लगानी आनी चाहिए, ये बेसिक चीजें होती हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो चलिए अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि हमने अपनी जो स्पॉन्सर्ड डाउनलाइन रिपोर्ट है वो कैसे चेक करनी है। मैं अपने डाउनलाइन चेक करना चाहता हूं, राइट, वो कैसे चेक करना है, आइए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो स्पॉन्सर्ड डाउनलाइन रिपोर्ट है, जब होम पेज पे हम जाएंगे, राइट, तो यहाँ पे ये जो 6 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है स्पॉन्सर्ड डाउनलाइन रिपोर्ट, यहाँ पे जाके हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो पेज है वो इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जो भी आपकी रिपोर्ट होगी, जो भी आपका जो स्पॉन्सर का, जो डाउनलाइन का जो भी आपका रिपोर्ट होगा, वो सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जैसे भी वो चीजें होंगी वो आपको सभी यहाँ पे पता लगनी शुरू हो जाएंगी, राइट। और दोस्तों ये डमी आईडी है, तो इंफॉर्मेशन मतलब कि डमी के हिसाब से यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन जैसे ही आपका होगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर आप अपना स्पॉन्सर टीम का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आपको 400 बीपी करंट मंथ में आपका वो परचेज होना चाहिए। सेल्फ आईडी पे जो हम 400 बीपी करते हैं वो होना जरूरी है, तभी आप अपनी जो डाउनलाइन की रिपोर्ट है उसको आप यहाँ पे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, डाउनलाइन का रिपोर्ट हमें कैसे चेक करना है। ये डमी आईडी है इसलिए आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपनी अपनी आईडी पे आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि मेरे डाउनलाइन में क्या कुछ चीजें चल रही हैं, वो आसानी से आपको वहां पे दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, हाउ टू चेक डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ जो है उसको चेक करना चाहता हूं, किस तरीके से, आइए उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ के बारे में यहाँ पे होम पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 5th नंबर पे, 5वें नंबर पे यहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूटर जो ग्राफ है उसका जो आइकन है वो मेरे को यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ है अब मैं उसको यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये जो पेज है डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ का जो पेज है वो इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स का ग्राफ है वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आसानी से 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार इसको जब आप बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपके टिप्स पे हो जाएंगी, राइट। अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर का ग्राफ चेक करना है, ओके, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम आपके सामने आपका नाम आ जाएगा, आपका जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या जो चीजें हैं वो आपके सामने यहाँ पे बन रही हैं, राइट। और ये डमी आईडी है इस तरीके से, इसलिए आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप अपनी आईडी के साथ यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, इसको देखना चाहेंगे, तो आपको ये बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सिंपल वे में जो डिस्ट्रीब्यूटर ग्राफ है आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों मैंने अपनी मंथली इनकम को चेक करना है, राइट। तो आइए देखते हैं कि मंथली इनकम हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकम सब में इसी का इंटरेस्ट है, इनकम में सबका इंटरेस्ट है। तो आइए अब इसके बारे में भी जानते हैं कि भाई साहब मेरे को कितना पैसा आ रहा है, उसके बारे में भी जानता हूं मैं। तो आइए यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे जो होम पेज है इसके ऊपर जाऊंगा, राइट, तो यहाँ पे दोस्तों मेरे को ये नीचे जो है मंथली इनकम रिपोर्ट, ये जो आइकन यहाँ पे बना हुआ है,
हमने इसके ऊपर जाना है। मंथली इनकम रिपोर्ट के आइकन के ऊपर हमने यहाँ पे जाना है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और माय डियर फ्रेंड, ये जो मंथली इनकम रिपोर्ट का जो पेज है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे मंथली इनकम, बोनस इनकम, क्लब इनकम, ये सभी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे मंथली इनकम, बोनस इनकम, क्लब इनकम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ये डमी आईडी है इसलिए ये बिल्कुल यहाँ पे खाली आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो आपके जो मंथली इनकम की जो लिस्ट है, जो आपके बोनसेस हैं, वो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का हमारा ये जो सेशन है ये बहुत ही सिंपल